नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः कक्षा 9th गणित के अंतर्गत आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में रेखाएं और कोण। जैसा कि हमने देखा अध्याय 1 को हमने संख्या रेखा जो अध्याय 1 था उसको हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जो नवीन पाठ्यक्रम जो जारी किया गया है उसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति को अलग कर दिया गया है। इसी तरीके से जो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो अध्याय 4 है, अध्याय 5 यूक्लिड वाला है, उसको भी अलग कर दिया गया है। इसलिए हम आज पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम उनको हल करेंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे यहाँ पर दिखलाया गया है कि PQRS बिंदुओं पर क्या कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है POR कोण, जो POR है, POR और ROQ इन दोनों कोणों का जो अनुपात हमें दिया गया है वह 5:7 में दिया गया है। तो पूछा गया है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके चारों कोण जो बन रहे हैं यहाँ पर उनको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं जो दिया गया है उसको हम देखते हैं। दिया गया है कि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7। हमें ये दिया गया है कि दो कोण जो हैं उनके अनुपात 5:7 हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि अनुपात में दी गई संख्याएं हैं तो हम उनको, ये अनुपात दिए गए हैं, यदि हम इनको संख्याएं मान लें तो हमें इनमें किसी न किसी चर का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोण POR का मान क्या हो जाएगा 5x। x हमने एक चर ले लिया, उसका हमने गुणा कर दिया, तथा कोण ROQ बराबर 7x। हमने एक चर x लिया और उस चर का हमने दोनों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इस तरीके से 5x और 7x जो हैं POR कोण और ROQ के क्या होंगे, मान होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि हमें ये दिया गया है कि रेखाएं जो PQ और RS से बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि रेखाएं PQ तथा RS परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहां पर दिया गया है कि जो PQ और RS हैं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम यहां समझ सकते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं हैं वो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहां पर कोण, यदि हम बात करें POR और ROQ, ये दोनों कोण जो हैं वह क्या हैं, रैखिक युग्म के कोण हैं, एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि जो रैखिक युग्म के कोण होते हैं उनका योग जो होता है 180 अंश होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण POR धन कोण ROQ का मान 180 होगा। यहां हम बतला सकते हैं क्यों होगा, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है मिलाकर एक सरल रेखा पर स्थित हैं और ये रैखिक युग्म के कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो चूंकि हमें POR का मान 5x, ROQ का मान 7x पता है, हम इसके मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 5x धन 7x और ये बराबर किसके हैं, 180 के। तो यहां से यदि हम देखें कि 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 180 बटे
12 और यदि हम भाग देंगे तो 12 एकम 12 बचेगा क्या यहाँ पर 6, तो 12 पंचे 60, तो x का मान हमें कितना मिल गया 15। अब यदि x का मान 15 आ गया है तो हम POR जो x का गुणा किया था 5 में, हम POR और ROQ के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब या इसलिए अब कोण POR बराबर क्या था 5x, तो 5x मतलब 5x का मान 15, तो कितना हो जाएगा 15 पौने 75। तो x का मान कितना आ जाए, कोण जो POR है उसका मान कितना आ जाएगा 75 डिग्री 75 अंश, तथा कोण ROQ क्या था 7x था, 7 गुणित 15, 15 शक्ति 105 अंश। हमें इन दो कोणों का मान तो ज्ञात हो गया, हमें इसकी क्या करना है सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यदि देखें इन दोनों कोणों के मान और ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि दोनों रेखाएं आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब यहाँ कोण जो POR है इस कोण के बराबर यह कोण होगा। कौन सा कोण, कोण QOS। ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर POR का मान कितना है 75 है, इसलिए कोण QOS का मान भी 75 डिग्री होगा 75 अंश होगा। तथा इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यह जो कोण है और ये जो दो यहाँ पर कोण बन रहा है ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं तथा कोण ROQ बराबर POS, कोण POS क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये भी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू दी है 105, इसलिए कोण POS का मान कितना आ जाएगा 105। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इन सभी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह प्रश्न हमने हल किया। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आकृति में यह आकृति दिख रही है, इसमें यदि कोण PQR, कोण PQR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण ये आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध करना है कि कोण PQS मतलब ये वाला कोण जो बन रहा है और PRT ये वाला कोण जो है वह आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है जो सिद्ध करना है हम उसको लिख लेते हैं, फिर इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो हमें दिया है तो दिया क्या गया है कि कोण PQR बराबर कोण PRQ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT ये हमें दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो यहां पर हम इसकी उत्पत्ति में देखते हैं, यहां पर हम यदि आकृति में देखें तो यहां पर कोण जो PQR है अर्थात ये वाला जो कोण है, और यहां पर देखें कि कोण PQS है ये वाला कोण है, ये दोनों कोण जो हैं वह एक रैखिक युग्म के कोण हैं, अर्थात एक ही सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि कोण PQR धन कोण PQS बराबर 180 अंश, क्योंकि हम चूंकि जानते हैं कि ये कैसे हैं रैखिक युग्म के कोण हैं, रैखिक युग्म के कोण।
और रैखिक युग्म के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसी प्रकार यदि हम यहां पर देखें कि जो पी आर क्यू ये वाला जो कोण है और कोण पी आर टी ये वाला कोण है, ये भी क्या है, रैखिक युग्म के कोण हैं, इसलिए इनका भी मान क्या होगा 180 अंश होगा। तो लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं कैसे है ये कोण, रैखिक युग्म के कोण, युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह एक रैखिक युग्म का कोण बन रहा था यहाँ पर, एक पेयर, और एक युग्म यहाँ पर बना। तो हम इनको समीकरण भी दे सकते हैं कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें कि दोनों का मान 180 अंश के बराबर है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि कोण पी क्यू आर धन कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। चूंकि अब हम देखते हैं यहाँ पर कि चूंकि हम जानते क्या हैं, क्या दिया गया है कि कोण जो पी क्यू आर है इसका मान कोण पी आर क्यू के बराबर है। अर्थात जो कोण पी क्यू आर है और जो कोण पी आर क्यू है ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो हमें क्या बचेगा, ये बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो जो हमें दिया है कि पी क्यू एस कोण और पी आर टी ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम रैखिक युग्म के कोण का जो अभिगृहित है इसके माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और हमने इसी के माध्यम पर आधारित 2 प्रश्नों को हल किया। यदि यहाँ पर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।